नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन व बाबा काल भैरव का दर्शन कर वाराणसी में तीसरी बार किया नामांकन। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा में रहा बेहतरीन प्रदर्शन, मेधावी हुए सम्मानित। केरन करियर स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में लहराया परचम। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन व बाबा काल भैरव का दर्शन कर वाराणसी से तीसरी बार नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने 20 मिनट तक मां गंगा का विधि विधान से पूजन किया। इसके बाद आरती कर क्रूज से नमो घाट पहुंचे। पीएम ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। बाबा दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री ने विधिवत बाबा श्री काल भैरव का पूजन अर्चन किया। इसके बाद वे सीधे कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अपने 4 प्रस्तावकों के साथ लेकर वो नामांकन करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर रहे। बता दें कि पंडित गणेश शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से हैं। संजय सोनकर दलित समाज से हैं। आप सबके माध्यम से ही हमें मीडिया में मालूम चला सुबह सुबह ही कि हम पूज्य प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक बने हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इतना कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उस जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के इतना बड़ा सम्मान मिला, मैं बहुत ही प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कब से आप जुड़े हैं पार्टी से कब से जुड़े हैं आप? पार्टी से मैं पूर्व में छात्र संघ का नेता भी रहा हूं और लगातार पार्टी में सक्रिय भी रहा हूं। लगभग 12 से 14 सालों से पार्टी की सेवा करता चला रहा हूं। समाज से आते हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बनाया गया है। मोदी जी हमेशा सबका था, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मैं उनका प्रस्तावक हूँ। आत्मविश्वास है जो प्रधानमंत्री जी के आचरण में झलक रहा है, उनके व्यवहार में झलक रहा है और उनके चेहरे पे एक रौनक और चमक थी और विशेष ऊर्जा थी। हम सब लोग उसके यहाँ उसमें शामिल हुए, नामांकन में शामिल हुए। हमारे लिए सौभाग्य। गठबंधन का तूफान आने वाला है यूपी में। तूफान के कुछ संकेत होते होंगे। मौसम के वैज्ञानिक तो इतने बहुत आप भी हो, राजनीति के मैं भी हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और इस चुनाव में कहीं कोई नाराजगी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके पक्ष में माहौल है। तो पश्चिमी यूपी को कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ सारा पश्चिमी यूपी तो देश के साथ है। थैंक यू। ठीक है। माहौल तो आप देख रहे हैं, ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोष है। और मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में मिशन 45 हमारा है और मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। सर, राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, तमाम तरीके की असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है। उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर जो काम है, विकास है, डेवलपमेंट है, इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है। और राहुल गांधी जी ने जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है।
यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नीति नहीं, नियत नहीं, नेता नहीं, वहाँ पर नेता भी नहीं है। यह एक मजबूत नेता है, देश को आगे बढ़ाने वाला, देश को महासत्ता की ओर ले जाने वाला ये हमारा प्रधानमंत्री है। और इसलिए राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को अपोजिशन लीडर के लिए भी जितने सांसद लगते हैं उतने भी नहीं आएंगे। आज तो मेगा शो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब को हमने एनडीए के लोगों ने शुभेच्छा बधाई दी है और मैंने उनको ये बताया कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार। मोदी जी करेंगे 400 पार, कांग्रेस पार्टी की इंडिया आघाड़ी हो जाएगी हार, फिर क्यों नहीं करेंगे हम 400 पार। विपक्ष कितना मजबूत है सर इस दौरान? वहीं प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात सिगरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, जहां पर प्रधानमंत्री ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा, रमना एवं गढ़वाघाट शाखा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा फल 100% रहा। सफल विद्यार्थियों के चेहरे तब खिल उठे जब उन्हें अकस्मात मालूम हुआ कि आज वर्ष भर की मेहनत उनकी जिंदगी को खुशनुमा कर गई और निर्णायक जिंदगी जीने के चौराहे पर खड़ा कर गई। एक ओर नए सवेरे का सुखद एहसास था तो दूसरी ओर भविष्य को संवारने का उत्साह। जिस उमंग से परिणाम जानने के लिए बच्चे घर से निकले, उसी प्रफुल्लता से परीक्षाफल देखते ही सभी विद्यार्थियों के मन गदगद हो गए। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस वर्ष के परीक्षा परिणाम का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों व अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए दिया। जिन विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता सूची में अपना स्थान पक्का किया, उन्हें अंगवस्त्र, पुष्पाहार व मिष्ठान खिलाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शुभाशीष प्रदान किया गया। कक्षा 12वीं में एक और विज्ञान वर्ग में 95% अंक पाकर आयुष कुमार मौर्य ने, तो दूसरी ओर वाणिज्य वर्ग में गौरव कुमार ने 92% अंक प्राप्त कर श्रेष्ठता हासिल की। वहीं विज्ञान वर्ग में दूसरे स्थान पर अंकुर सिंह व तीसरे स्थान पर छाया गुप्ता तथा वाणिज्य वर्ग में दूसरे स्थान पर ऐश्वर्य यादव व तीसरे स्थान पर निखिल कुमार ने तथा जीव विज्ञान संवर्ग में श्रेया शुक्ला 94% तथा रोशनी यादव 91% अंक पाकर क्रमशः प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं में 95% अंक प्राप्त कर अनुराग मिश्रा प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा द्वितीय स्थान पर अनुष्का गुप्ता व उत्कर्ष तिवारी 94%, तृतीय स्थान पर रजनीश कुमार 93% रहे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर ए.के. चौबे, लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव, सुनील तिवारी, ए.के. सिंह, महुआ डे, विनोद कुमार, दशरथ लाल, नम्रता सिंह मिर्जा, विलावत बख्त, वरुण कुमार पांडे, अमित कुमार सहित सभी शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे।
किसी विद्यार्थी, विद्यालय और अध्यापक के लिए परीक्षा फल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल ने 10वीं और 12वीं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बच्चों ने सभी विषयों में 95% से ऊपर उच्च अंक हासिल कर संस्था को गौरवान्वित किया है। मैं सभी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। केरन करियर स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में अपना परचम लहराया। केरन करियर स्कूल के दिशा सुमेध और मंडवाडी ब्रांच के विद्यार्थियों ने गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में अपना परचम लहराया। संस्था के कक्षा 10 के ओम गांगुली 93.4% अंक पाकर के स्कूल में टॉप किया। कक्षा 12 की छात्रा माही द्विवेदी 93% अंक प्राप्त करके संस्था एवं वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान वर्ग में जिज्ञासा मिश्रा 91.6% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहीं एवं अनन्या पौदार 91% अंक पाकर के वाणिज्य वर्ग में द्वितीय स्थान पर रहीं एवं अपर्णा झा 87.2% अंक पाकर के विज्ञान वर्ग में द्वितीय स्थान पर रहीं। संस्था का रिजल्ट 100% रहा। विद्यार्थियों को बधाई देते हुए संस्था के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और सही करियर चुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपने पूर्ण क्षमता, दक्षता और समर्पण की भावना से अभूतपूर्व सफलता आप सभी ने प्राप्त की है, क्योंकि परिश्रम द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं एवं प्रिंसिपल अरुंधति मिश्रा ने कहा कि आपके सर्वोच्च अंक आपकी असीम प्रतिभा को दर्शाता है। आप इसी तरह हमारी अपेक्षा से भी भविष्य में और आगे जाएं। संस्था के डायरेक्टर अंकित मिश्रा इस अवसर पर सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल समूह की डायरेक्टर केशकी मिश्रा ने कहा कि अब आप अपनी पूरी क्षमता का सही प्रयोग करके देश के लिए एसेट बने, न कि लायबिलिटी। इसके पश्चात केरन करियर स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा, संस्था के प्रिंसिपल अरुंधति मिश्रा, डायरेक्टर अंकित मिश्रा एवं डायरेक्टर केशिकी मिश्रा ने सभी सफल मेधावी छात्र छात्राओं को मेरिट मेडल देकर सम्मानित किया। दिशा सुमेध ब्रांच के कोऑर्डिनेटर चंचल कुमार सान्याल एवं मंडवाडी ब्रांच की कोऑर्डिनेटर प्रीतिका शर्मा ने बच्चों को उनके परीक्षाफल की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Kunal Singh 81.6%, Nevi Singh 82.4%, congratulations Gurgun. And this is congratulations Ananya. Mahi Dwivedi, please put your hands together, Mahi Dwivedi. Congratulations Satyam. And now second rank holder Aparna Jha. Aparna Jha 87.2%. Congratulations Aparna. Please put your hands together Aparna. And now first rank holder जिज्ञासा मिश्रा 91. कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है।
मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। और आज वही मेहनत हम सभी के सामने आप सब देख रहे हैं। आप सब क्लास आज जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई का 10वीं और 12वीं के कल बोर्ड के नतीजे आए। उसमें हम सब लोगों ने अपने यहाँ के जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन सभी को आज बुला के सम्मानित किया गया, जिसमें 10वीं में हमारे यहाँ का बच्चा ओम गांगुली जिसका 94% आया, उसने स्कूल में पूरे विद्यालय में टॉप किया है। और 12वीं कॉमर्स में 93% ला के बच्ची ने टॉप किया है और साइंस में भी 92% ला के जिज्ञासा मिश्रा नाम की बच्ची ने टॉप किया है। और मैं सभी विद्यार्थियों को जो सफल हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे स्कूल परिवार की तरफ से, और साथ ही साथ उन गार्जियनों को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनके अथक प्रयास से आज ये रिजल्ट बच्चों का सामने आया। तो उसी के उपलक्ष्य में आज उनका एक सम्मान समारोह था जिसमें बच्चों को बुला के सम्मानित किया गया, और हम चाहेंगे कि उनका भविष्य आगे और भी उज्जवल हो, यही कामना हम करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है सीसीएस एकेडमी दशाश्वमेध और सीसीएस एकेडमी मड़वाड़ी के ब्रांच में सीबीएसई का जो रिजल्ट निकला है उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हर बार किया जाता है। इस बार भी इसी तरह से बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया, और उन सब गार्जियंस को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मेहनत किया और उनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि भविष्य में भी जो मेडल दिया गया उसका मतलब ये है कि उनको प्रोत्साहित किया गया और बताया गया कि भविष्य में भी जो है ऐसे ही मेहनत करके अच्छे से अच्छा नंबर लाके अपने परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व तृप्ति तिवारी ने वर्ष 2023-24 सीबीएसई परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मान हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया तथा अंगवस्त्रम पहनाकर के उन्हें सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने बच्चों को तिलक लगाकर व मिष्ठान खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। परीक्षा परिणाम 100% रहा। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। वहीं विद्यालय परिसर में मदर्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद बच्चों ने अपनी माताओं के लिए बहुत ही भावुक व मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी माताओं का मन मोह लिया। सभी माताओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया तथा ये संदेश दिया गया कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा परंतु अपने स्वरूप के रूप में मां को इस दुनिया में भेजा। सभी माताओं ने अपने अनुभवों को साझा किया तथा अति प्रसन्नता प्रकट की।
every day of the years and throughout their life. It is because no gesture of appreciation is ever enough when it comes to acknowledging our mother. Her selfless life, love and sacrifice are the precious of all gifts under the sun. Mothers are not the ones that have never struggled. They are ones that never give up despite struggle. Thank you so much. आज सीबीएसई का रिजल्ट सेंट केसी में इंग्लिश स्कूल का 100% रहा। इसके उपलक्ष्य में बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कम नंबर ज़्यादा है? बच्चों से यही कहना है कि बच्चे जो है नंबर के पीछे ना भागें। अगर उनके अंदर काबिलियत है तो हर जगह सफलता है। वो कुछ बच्चे जो है 95% लाए हैं, कुछ 90% लाए हैं, कुछ 75% लाए हैं। तो जो नंबर कम लाए हैं वो निराश ना हो। जीवन यहीं पे समाप्त नहीं हो रहा है, आगे का जीवन काफ़ी उनका सुगम और सरल हो, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं। तो आज मदर्स डे पर चल रहा है, आज माताओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। मातृ दिवस हमारे स्कूल में 3 दिन से मनाया जा रहा है। शनिवार को भी मनाया गया, सोमवार को भी मनाया गया और आज भी मनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हम 3 भाग में इसको बांटकर और जो है जिले में और प्राइमरी में, जूनियर में, फिर अब 4 सीनियर की माताओं, सीनियर छात्राओं की माताओं का सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगी माताओं? सभी माताएं अपने बच्चों के प्रति इतना स्नेह रखती हैं, उन माताओं को नमन। और वो अपने बच्चों को हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करना चाहती हैं, भले वो जो खुद दुख में रहें और बच्चों को आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देती हैं। उन माताओं को नमन, प्रणाम। हाँ सर, आगे आइए, आप आगे आइए। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरन करियर स्कूल की मिसर पोखरा शाखा में चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। केरन करियर स्कूल के मिश्र पोखरा ब्रांच में चल रहे 14 दिवसीय समर कैंप का धूमधाम से समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्र ने किया।
स्कूल के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्र ने कहा कि शिक्षा के साथ आर्ट एंड कल्चर का भी हर व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। स्कूल ग्रुप के डायरेक्टर अंकित मिश्रा एवं केशकी मिश्र ने कहा कि समर कैंप के जरिए विद्यार्थी अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखारते हैं। सभी लोगों ने बच्चों का खूब उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर केजी के बच्चों को मूवी दिखाई गई, जिसमें बच्चों को मूवी टिकट लेना, स्नैक्स लेना आदि सिखाया गया। इसके अलावा मोटर स्किल व पार्टी को भी बच्चों ने खूब एंजॉय किया। बच्चों ने डांस के अलावा साइंस एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एसिड बेस टेस्ट, लेमन वॉल्केनो, कंडक्टिविटी, फैट टेस्ट आदि किया। बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग विदाउट फायर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टेबल मैनर का प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम की परिकल्पना व संयोजन सुगीता मेहरा व कृति गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का संचालन सभी टीचर्स ने भरपूर उत्साह और उमंग के साथ किया। Very small volcano. उसमें फायर का यूज नहीं हुआ है? नो। कैसे बनाई? This is healthy ना? सब्जी होना चाहिए ना सब? This is very healthy. आप लोगों ने खाया? Yes. Excuse me, ma'am. Take the small bites, leave it now close. From class 8 and I am here to present few lines on the topic time management. Time management is important in any situation and most people have difficulty to get it started. Time management is a skill that we have to learn. It is a life. Mobile holder.
आज हमारे विसित पोखरा ब्रांच में समर कैंप का समारोह हुआ है, जो 15 दिवसीय कार्यक्रम चला। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी अपनी चीज़ें निभाई, जिसमें सब लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स थे उनको भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हैं हम सभी लोग कि उन्होंने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस बच्चों को सिखाई, अपनी चीज़ों को बच्चों को करने को सिखाया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी। बच्चों ने डांस, फायर लेस कुकिंग विदाउट फायर और बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें, टेबल मैनर्स, इसमें सारे लोगों ने पूरी तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया। तो इसी के साथ मैं बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आगे भी अपने भविष्य में पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों को यूज़ में लाइए, क्योंकि ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे बढ़िए और अपना होलिस्टिक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करिए। भारतीय मूल के इंग्लैंड के रहने वाले डीके त्यागी प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने आए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीयों की स्थिति विदेश में काफी बेहतर हुई है, ये कहना है भारतीय मूल के इंग्लैंड में रहने वाले डीके त्यागी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में लंदन से शामिल होने आए डीके त्यागी ने बताया कि आज काशी के विकास की बहार विदेश में गूंज रही है। भारतीय पासपोर्ट समेत भारतीयों की इज्जत विदेश में अब एक सम्मानजनक तरीके से देखी जाती है। यही नहीं, विदेशों में भी अब बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार को लेकर इनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के लिए एनआरआई भी काशी में पहुंचकर उनके चुनाव प्रचार को गति देंगे। आज नामांकन भी हुआ मोदी जी का, आप शामिल भी रहे नामांकन के दौरान, क्या कुछ माहौल रहा काशी से जो विश्व को संदेश देने वाला हो? देखो, इतना बढ़िया माहौल हुआ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। आया तो काशी 3-4 बार आ चुका हूँ, तो मतलब ये तो मैं कहता हूँ जैसे एक भगवान शिव की बारात चल रही है। मैं तो भगवान शिव की, भोले शंकर की नगरी में कहता हूँ। ये भी हमारे जो हैं एक प्रधानमंत्री, ये एक भगवान का मैं तो इनको अवतार मानता हूँ। जो इनकी मतलब ये कि हम तो कह रहे हैं आज एक शिव जी की बारात जो कहते हैं ना, शिव की बारात, एक मतलब इतना उत्साह है और इतना यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, चाहे वो गरीब लोग हों, मतलब ये है कि इतना बदलाव है बनारस के अंदर, इतनी मतलब सफाई है, हर आदमी के चेहरे पे खुशहाली है बनारस के अंदर। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैंने कम से कम यहाँ पे हज़ारों आदमियों से मेरी बातें हुई होंगी, ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा चालक हो, कोई भी हो, मतलब मैंने सबसे पूछा भाई यहाँ का क्या हाल है, तो हर आदमी खुशी है और मतलब एक मतलब बहुत हो, हर मोदी के नारे गूंज रहे हैं सब जगह। और इस बार मैं एक गारंटी करता हूँ कि 400 बार होकर रहेंगी, 400 बार। ये विदेशों से भी आवाज़ आ रही है, हिंदुस्तान से भी, और हमारा सबका प्रण है कि अब की बार 400 पार। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सिसवाही स्थित परिसर में 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम के पश्चात परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय तथा समन्वयक AK वर्मा उपस्थित रहे। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 2023-24 100% रहा। परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन हरिप्रिया सिंह 94.60% के साथ प्रथम स्थान पर रहीं। दीपांशी राय 90.4% के साथ द्वितीय स्थान पर, परितोष सिंह 88.4% के साथ तृतीय स्थान पर एवं अन्य छात्रों अनुराग यादव 86.8%, अभिषेक यादव 85.2%, शुभ्रा सिंह 85.2%, उद्धव कृष्ण प्रसाद 84.8% के साथ विद्यालय का नाम रोशन किया। इन सभी बच्चों को विद्यालय प्रबंधन समिति ने विद्यालय का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने बच्चों के कठिन परिश्रम की प्रशंसा की, तो बच्चों ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत के साथ साथ अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। आज अपने सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 2023-24 का परीक्षा फल कल घोषित किया गया। कल के व्यस्ततम कार्यक्रम के साथ मोदी जी के ध्यान में उनका मूड रहा है, तो
के लिए हो सके। आज अपने बीच इस विद्यालय की प्रबंधक महोदय जी अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कोऑर्डिनेटर सर, शिक्षक और शिक्षिकाएं, साथ ही साथ उन प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और अपने उस परचम का माहौल जो बनाए इस नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में, उनको सम्मानित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो सभी आए हुए बच्चों का मैं अपने विद्यालय परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। Please give them a big round of applause. Show some energy for your friends, students. आज कल विद्यार्थियों का रिजल्ट निकला, 10th लेवल का, 12th लेवल का भी निकला, लेकिन हमारे यहाँ जो 10th लेवल के बच्चे थे 94.6 हाईएस्ट नंबर रहा हरिप्रिया सिंह का। इसके बाद हमारे 90% में दीपांशी राय थी और शेष हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके 3 बच्चे ऐसे आए और 12th बच्चे हमारे जो थे 80 से 86 तक के थे और 18 बच्चे हमारे निकले हैं जो 70 से लेके 80 तक के थे और 17 बच्चे हमारे 60 से लेके 70 के थे और 40 के ऊपर के हमारे 25 बच्चे और 30 से लेके 50 तक के अंदर के जो बच्चे थे वो 12 बच्चे थे। कुछ बच्चे हमारे 1-2 बच्चे फेल हुए हैं। फेल क्या, उन्होंने कंपार्ट आया उनका, एक बच्चा एब्सेंट रहा है। शेष बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए, 99% रिजल्ट बना विद्यालय का। मैं यही कामना करूंगा कि इनका भविष्य उज्जवल रहे और आगे ये इंटरमीडिएट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर विद्यालय का नाम रोशन करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन व बाबा काल भैरव का दर्शन कर वाराणसी में तीसरी बार किया नामांकन। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा में रहा बेहतरीन प्रदर्शन, मेधावी हुए सम्मानित। केरन करियर स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में लहराया परचम। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।